एक लड़की जो 8 अगस्त को अपने घर से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपने रोज स्कूल जाती थी, लेकिन 8 अगस्त के दिन ऐसा हुआ कि वह अपने घर से हंसती खेलती अपने घर वालों से बात करते हुए अपने स्कूल को चली जाती है। लेकिन स्कूल को जाते ही ऐसा होता है कि दोपहर को जब वह घर पर वापस नहीं आती तो घर में एकदम हड़कंप सा मच जाता है। और बताया जा रहा है कि उस हड़कंप सा मचने के बाद जब वो अस्पताल में आसपास में जब जांच पड़ताल करते हैं तो बताया जाता है कि वह लड़की तो स्कूल से आते हुए किसी ने उसको देखा ही नहीं। उसकी सहेलियों ने भी स्कूल में ही उसको देखा था, स्कूल से बाहर निकलते हुए देखा नहीं। और अध्यापक उसकी लड़की के साथ जबरन जबरदस्ती दुष्कर्म करता है, उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद उसकी हत्या करके उसको कुएं में डाल देता है। तो आइए जानते हैं इस घटना का पूरा सच। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यह जो घटना है यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक थाना क्षेत्र पड़ता है बौली। वहां पर 8 अगस्त की यह घटना है। एक लड़की अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद वह स्कूल को जाती है। स्कूल में पूरे दिन मतलब कि जब तक स्कूल में पीरियड चलते हैं पूरे पीरियड पढ़ाई करती है। और पढ़ाई करने के बाद होता है ऐसे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उसका ही एक अध्यापक उसको वहीं पे रोक लेता है। और उसको पढ़ाई के बहाने वहीं पे रोकने के बाद जब स्कूल खाली हो जाता है तो उसको ही क्लास में बिठाए रखता है और उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर देता है। और करने के बाद जब वह चीखती चिल्लाती है तो इसी वजह से वह उसको मौत के घाट उतार देता है। और उतारने के बाद इस गांव में जो स्कूल रहता है, स्कूल से कुछ दूरी पर वह शाम के टाइम उसके शव को एक कुएं में डाल देता है। कुएं में डालने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अब उसके माता पिता जो इंतजार देखते रहते हैं अपनी बेटी के, जो अक्सर अपने स्कूल से डायरेक्ट अपने सीधा घर पे आती थी, आज वो घर पर पहुंची नहीं। शाम को पास ही थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसके माता पिता। रिपोर्ट दर्ज में बताया जाता है कि गांव वालों को किसी बच्चे के थ्रू पता लग जाता है कि उसके एक अध्यापक ने उसको वहां पे रोका हुआ था और तुरंत उस अध्यापक के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। तुरंत उस अध्यापक को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और पुलिस कस्टडी में जब लेती है तो उसके साथ कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। और जब आसपास ढूंढा जाता है तो आसपास पता लगता है एक कुआं रहता है। कुएं से कुछ देर पहले, कुएं से थोड़ी सी दूरी पहले बच्ची की चप्पल पड़ी हुई मिल जाती है। पहले एक चप्पल मिलती है, फिर आगे जाकर तो दूसरी चप्पल मिल जाती है। फिर जैसे छानबीन शुरू करते हैं, ढूंढना ढूंढना पुलिस हो जाती है तो उस बच्ची का शव उस कुएं के अंदर पड़ा रहता है। और जब गांव वालों की सहायता से उस बच्चे के शव को बाहर निकाला जाता है तो गांव वाले इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि पुलिस की भी एक नहीं सुनते। वह उस बच्ची का शव लेकर के स्कूल के, वो जो गांव में हनुत्या गांव में स्कूल है, उसी में ही स्कूल के पास ही उस बच्ची के शव को लेके बैठ जाते हैं। पुलिस अधिकारी जो रहते हैं वह कहते हैं, पुलिस अधिकारी मीना पुलिस अधिकारी का नाम है मीना, जो इसकी जांच कर रही हैं। तो मीना जी भी काफी पुलिस वालों को समझाती हैं कि इस घटना से कभी इसके खिलाफ आगे एक्शन लिया जाएगा, फिलहाल इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। तो गांव वाले जो है इसके लिए बिल्कुल नाराजी रहते हैं कि पोस्टमार्टम करने के लिए बिल्कुल आज्ञा नहीं देते। वह कहते हैं कि पहले उनकी मांग पूरी की जाए। उनकी मांग यह रहती है कि जो पीड़ित है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए मुआवजे के रूप में, प्लस उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और उसके साथ ही जो वह अध्यापक है उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, प्लस उसके पूरे स्टाफ, उस स्कूल के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाए। यह उनकी मांग रहती है। तो 10 अगस्त को देर रात तक पुलिस वालों की काफी मशक्कत के बाद वह गांव वाले मान जाते हैं और उस मानने के बाद उस बच्ची के शरीर को सीएचसी में भेज दिया जाता है। उसके पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद बच्ची के शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसका अब तक अंतिम संस्कार हो चुका है। होने के बाद वह जो अध्यापक रहता है उसको उसके ऊपर आईपीसी की धारा 363, 366 और धारा 376, 302 और धारा 376F के तहत इस पे काफी कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उसको जेल भेज दिया गया है। तो ये दोस्तों बताया जा रहा है कि वह जो बच्ची थी वह 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। उस 16 वर्ष की बच्ची जिसने काफी सारे सपने देखे होंगे, काफी ज्यादा अपने परिवार को लेकर के सपने सजाए होंगे, आज वो सपने 1 मिनट में चूर चूर हो गए। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि आप भी कहीं ऐसी कोई घटना वगैरह देखते हैं कि कुछ देखते हैं, गलत देखते हैं, तो तुरंत उसकी सूचना किसी ना किसी को दें। और अपने बच्चों को इतना ज्ञान जरूर दें कि कहीं भी आपको कुछ गलत लगे तो तुरंत उसके बारे में आपसे बताएं, आपसे डरे नहीं। तो दोस्तों हमारे इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप जागरूक हो सकें।
ताकि ऐसे जो मुजरिम हैं इनको सजा मिलती जाए और आगे कोई ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी ना सोचे। तो विदाई लेते हैं इस वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।